मैं अपने दर्शकों से निवेदन करता हूं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि जो भी वीडियो नई डले अपलोड होए आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आइए दर्शकों, सबसे पहले जो मैं आपको बता रहा था मॉडल वुड का प्रयोग, वुड सिखाता हूं मैं आपको। पहला है इट इज यूज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच एज ए पास्ट टेंस ऑफ शैल एंड विल, अर्थात नरेशन के दौरान, रिपोर्टेड स्पीच के दौरान जो भी डायरेक्ट स्पीच में कोई सेंटेंस होता है और उसमें अगर विल और शैल आ जाए तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हम उसको वुड में कन्वर्ट कर देते हैं। एक एग्जांपल है, राम सेड आई शैल गो टू स्कूल फुल स्टॉप। ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। राम सेड दैट ही वुड गो टू स्कूल। ही के साथ वुड का प्रयोग हुआ है। यहां पर आप देख सकते हैं शेल और विल आया हुआ था तो उसको चेंज करके हम वुड ले आए हैं। इस प्रकार इनडायरेक्ट स्पीच में वुड मॉडल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र प्रार्थना दर्शाने के लिए भी हम वुड मॉडल का प्रयोग करते हैं। वुड यू प्लीज अलाउ मी टू सिट हियर, क्या आप मुझे यहां बैठने की अनुमति दोगे। उसके बाद है कोई भी पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए हम वुड मॉडल का प्रयोग करते हैं। आई वुड गेट अप अर्ली, मैं जल्दी उठता। और वाक्य हो सकता है गांधी जी वुड स्पिन फॉर 1.5 आवर डेली, अर्थात गांधी जी हर रोज कम से कम 1.5 घंटा सूत काटते थे। तो पास्ट की हैबिट को दर्शाने के लिए हम वुड मॉडल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है टू एक्सप्रेस इनकम्प्लीट विश, अर्थात अधूरी इच्छा और कामना को दर्शाने के लिए वुड मॉडल का प्रयोग किया जाता है। जैसे वुड आई वर अ किंग, काश मैं एक राजा होता। उसके बाद हमेशा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग किया जाता है। एक एग्जाम्पल और है, वुड दैट आई हैड एक्टेड अपॉन योर एडवाइस, काश मैं आपकी सलाह को मानता लेकिन मैंने ऐसी सलाह आपकी मानी नहीं है, इसलिए ये इनकम्प्लीट विश है। तो इनकम्प्लीट विश दर्शाने के लिए वुड मॉडल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है टू एक्सप्रेस पास्ट कंडीशन और इम्पॉसिबिलिटी, अर्थात शर्त वाले वाक्य एडवर्बियल क्लॉज में आप देख सकते हैं इफ आई वर यू, आपके स्थान पे मैं होता, आई वुड डू इट, तो मैं इसे कर देता। यहां पर हम देखते हैं इफ आई वर यू ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है और आई वुड डू इट ये मेन क्लॉज है। यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है तो मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। यहां आप देख सकते हैं मॉडल प्लस V1। अगला जो सेंटेंस है इसमें देखो इफ यू हैड वर्क हार्ड, आपने अगर परिश्रम किया होता, यू वुड हैव पास्ड, आप पास हो जाते। यहां पर हैड और V3 का प्रयोग किया गया है। अगर हैड और V3 का प्रयोग किया गया है तो वहां पर वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। इन दोनों सेंटेंस में यही डिफरेंस है, यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग है तो मॉडल के बाद V1 का प्रयोग है। अगला जो सेंटेंस है हैड प्लस V3 का प्रयोग किया गया है पास्ट परफेक्ट, तो यहां पर वुड हैव और V3 का प्रयोग किया जाएगा। अगला जो सेंटेंस है टू एक्सप्रेस सेल्फ रिस्पेक्ट प्रेफरेंस, अर्थात आत्मसम्मान का कोई प्रेफरेंस को दर्शाने के लिए हम वुड मॉडल का प्रयोग करते हैं। ही वुड रेदर डाई देन बेग, वह भीख मांगने की बजाय मर जाना पसंद करेगा। तो यहां पर सेल्फ रिस्पेक्ट प्रेफरेंस दर्शाने के लिए वुड मॉडल का प्रयोग किया गया है। उसके बाद है टू एक्सप्रेस प्रेफरेंस, अर्थात किसी चीज को, किसी वस्तु को दूसरी वस्तु की तुलना में अधिक महत्व देने के लिए वुड मॉडल का प्रयोग किया जाता है। आई वुड लाइक टू हैव कॉफी, अर्थात मैं कॉफी लेना पसंद करूंगा, कॉफी पीना पसंद करूंगा। वो अपनी चॉइस बता रहा है, अपनी चॉइस और अपनी प्रेफरेंस दर्शाने के लिए वुड मॉडल का प्रयोग किया जाता है। टू एक्सटेंड इनविटेशन, अर्थात
दूसरे की इच्छा जानने के लिए भी वुड मॉडल का प्रयोग किया जाता है। वुड यू लाइक टू हैव टी? क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे? हम अगले की इच्छा जानना चाहते हैं। मॉडल्स का प्रयोग टेंस को महत्व नहीं देता, ये प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में किसी भी टेंस में अर्थ निकालता है। ये वाक्यों पर निर्भर करता है। इस प्रकार मॉडल को प्रयोग करते समय टेंस महत्व नहीं रखता। दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ ऑनलाइन गुरुकुल चैनल में। धन्यवाद।